एक मीठी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। चिंकी की अच्छी परवरिश के लिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। इसीलिए वो गोरी कव्वी की दुकान पर काम किया करती थी। लेकिन गोरी कव्वी इस बात का बहुत फायदा उठाती। दुकान के साथ साथ वो अपने घर का सारा काम भी उसी से करवाती। सुनो मीठी, यहाँ का काम खत्म करके बाद में मेरे घर पर साफ सफाई और कुछ बर्तन रखे हैं, उन्हें भी धो लेना। लेकिन गोरी बहन, आज तो मुझे घर जल्दी जाना था। मैंने तो आपसे कहा भी था। अरे, मेरे तो दिमाग से ही चला गया। अब मैं तुम्हारे भरोसे मेरे घर का काम छोड़कर आई हूँ। अब वो काम कौन करेगा? तुम्हें तो पता ही है, मुझे यहाँ पर दुकान भी संभालनी पड़ती है। अब मैं दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकती ना। अब मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं वो काम कर लूँगी। ऐसा कहकर मीठी दुकान का सारा काम करके गोरी के घर चली जाती है। अरे गोरी, इतना भी काम मत करवाओ इस चिड़िया से। किसी दिन काम छोड़कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जाएगी? मैं जाने दूंगी तब जाएगी ना। आप चिंता मत करिए लल्लू जी, मैं इस मीठी को और कहीं काम मिलने ही नहीं दूंगी। इधर मीठी चिड़िया सारा काम खत्म करके अपने घर लौट जाती है। घर पर उसकी बेटी उसके आने से पहले ही सो गई थी। अरे चिंकी तो सो गई। आजकल मैं चिंकी को जरा भी समय नहीं दे पा रही। मुझे अपने लिए कोई कम समय का काम ढूंढ लेना चाहिए। कल ही मैं बुलबुल से बात कर देखती हूँ, शायद वो मुझे काम पर रख ले। अगले दिन सुबह सुबह मीठी काम की तलाश में बुलबुल की दुकान पर चली जाती है। सुनो बुलबुल बहन, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख सकती है? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ मीठी, क्यों नहीं। हमें भी काम पर किसी पंछी की जरूरत है। लेकिन तुम तो गोरी कव्वी के यहाँ काम करती थी। हाँ, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत देर तक काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं चिंकी को भी समय नहीं दे पा रही। इसीलिए मैं कोई और काम ढूंढ रही हूँ। अच्छा, हमारी दुकान तो 5 बजे ही बंद हो जाती है। तुम उसी समय घर पर जा सकती हो और हम तुम्हें इसके बराबर पैसे देंगे। तभी गोरी कव्वी वहाँ से गुजर रही थी। अरे, ये मीठी यहाँ पर क्या कर रही है? देखना होगा। तुम्हारा शुक्रिया बहन, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। मीठी खुश होकर वहाँ से चली गई। तभी गोरी कव्वी बुलबुल के पास चली जाती है। अरे बुलबुल, ये मीठी क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं, वो तो यहाँ पर मुझसे काम मांगने आई थी। तो क्या तुमने उसे काम पर रख लिया? हाँ, मीठी इतनी अच्छी है और वो बहुत ईमानदार भी है, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। अच्छा, तो ये बात है। मीठी, तुझे तो मैं कहीं और काम मिलने नहीं दूंगी। अरे बुलबुल, ये तुमने क्या किया? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्यों, क्या हुआ गोरी? अरे अब क्या ही बताऊं, ये मीठी एक नंबर की कामचोर है और कितनी बार तो मेरी दुकान पर चोरी की है इसने। ये मीठी चोर है, चोर। बस दिखने में ही भोली लगती है। कहीं तुम्हारी दुकान में भी इसने चोरी कर ली तो? क्या मीठी चोरियां करती है? और नहीं तो क्या, अब गरीब है और एक बेटी भी है उसे, इसलिए मैंने उसे काम पर रखा हुआ है, वरना तो मैं उसे कब का निकाल देती। क्या अच्छा हुआ गोरी, तुमने मुझे जल्दी बता दिया। अब मैं उसे काम पर नहीं रखूंगी। ये की ना समझदारी वाली बात। चलो अब मैं चलती हूँ। मीठी, बड़ी आई दूसरा काम ढूंढने वाली। माँ, क्या तुम्हें दूसरा काम मिल गया?
हाँ चिंकी बेटा, मुझे बुलबुल की दुकान पर काम मिल गया है। अब कल सुबह गौरी को बताकर मैं बुलबुल के यहाँ काम पर चली जाऊंगी। तभी बुलबुल मीठी के घर आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, तुम यहाँ? हाँ मीठी, वो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं अपने यहाँ तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। क्या? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो बुलबुल? थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझे काम पर रखा था। हाँ, लेकिन दरअसल हमें अभी किसी पंछी की जरूरत नहीं है। जब होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। चलो मैं चलती हूँ। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? बेचारी मीठी बहुत नाराज हो गई। अरे माँ चलो, हमें नानी के यहाँ जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ चिंकी, मुझे ताला तो लगाने दो। मीठी चिंकी को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। उसकी माँ का घर एक बड़े से आम के पेड़ पर था। नानी, मैं आ गई। अरे वाह वाह चिंकी बेटा, तुम आ गई। मीठी कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। नानी, आपके यहाँ तो बहुत आम है। हाँ चिंकी, लेकिन क्या करें, इन्हें खाने वाला ही कोई नहीं है यहाँ पर। नानी, अब आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इन्हें रोज खाऊंगी। हाँ चिंकी, लेकिन ज्यादा आम मत खाना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मीठी, ये लो, ये कुछ कच्चे आम ले जाओ तुम, और इनका अचार बना लेना। अब मुझसे तो अचार बनाना नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। चिंकी, अपना ख्याल रखना और नानी को ज्यादा परेशान मत करना। तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इतना कहकर मीठी वो कच्चे आम लेकर अपने घर आ जाती है। घर पर आकर वो उन आमों का बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाने लगी। मीठी ने बनाए अचार की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसके पड़ोस में रहने वाले लीला चाची और बल्लू चाचा के घर पर भी अचार की खुशबू आने लगी। अरे लीला, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलिए चलकर देखते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ चलो। अरे मीठी, तो ये खुशबू तुम्हारे घर से आ रही है। अरे मीठी, ऐसा क्या बनाया है तुमने जो हम यहाँ पर खींचे चले आए? अरे चाचा चाची, मैं अचार बना रही हूँ। ये लीजिए, इसे खाकर देखिए। इसे खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। चाचा चाची उस अचार को खाने लगे। उन्हें वो अचार बहुत पसंद आया। अरे वाह 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 मीठी, लाजवाब! ऐसा अचार तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ मीठी, अचार तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। एक काम करो, हमें भी थोड़ा अचार दे दो। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, लेकिन क्या ये अचार सच में अच्छा बना है? हाँ मीठी, मैं तो कहती हूँ कि तू अचार का व्यापार कर ले, तुम्हारा बहुत फायदा होगा इसमें। अरे चाची, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या पंछी मेरा अचार खरीदेंगे? अरे मीठी, प्रयास करने में क्या बुराई है? तुम अपना अचार बेच कर तो देखो, अचार खरीदने के लिए पंछियों की लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, मैं और ज्यादा आम लेकर आती हूँ और उनसे थोड़ा ज्यादा अचार बना लेती हूँ। हाँ, और कुछ मदद लगे तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है चाची। मीठी अपने माँ के घर से और ज्यादा आम ले आती है और उन आमों का थोड़ा ज्यादा अचार बना लेती है। चलो, अचार तो बन गया, अब इसे बाहर जाकर बेचना होगा। ऐसा सोचकर मीठी अपने अचार की टोकरी लेकर बाहर चली जाती है। अचार ले लो, आम का अचार, ताजा ताजा अचार ले लो। अरे मीठी, वाह वाह, अचार! मुझे तो अचार बहुत पसंद है। तुम मुझे आधा किलो अचार दे दो, पसंद आने के बाद मैं और ले जाऊंगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इसे पहले खाकर देख सकते हैं। ये लीजिए तोते भाई। तोता वो अचार खाकर देखता है। अरे वाह वाह मीठी, अचार तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे 1 किलो अचार दे दो। ऐसे ही एक एक कर सारे पंछियों ने मीठी का अचार खरीद लिया। मीठी का सारा अचार बिक गया। धीरे धीरे मीठी का अचार दूसरे जंगलों के पंछियों को भी बहुत पसंद आने लगा। मीठी, मेरी पत्नी को तो तुम्हारा अचार बहुत पसंद आता है। चाहे जितना ले जाऊं, सारा खत्म कर देती है। आज मुझे थोड़ा ज्यादा अचार दे देना। अरे कबूतर भैया, आज तो थोड़ा ही अचार बचा है। ये लीजिए, आप ये अचार ले जाइए। मैं कल थोड़ा ज्यादा अचार बना लूंगी। अच्छा ठीक है, जितना है वो सारा दे दो। अब मीठी की सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी, लेकिन गौरी कवि इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि अब सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, अब मुझसे और काम नहीं होगा।